जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। प्रेम से जो श्रवण करता है उनके सारे ताप और पाप ये कथा हर लेती। भगवान नचाते हैं, भक्त नाचता है। तो कहा भैया भगवान तो नहीं नचाते, कहीं भगवान की माया नचाती है। कहा महाराज भगवान की माया मतलब? कहे हाँ। कहे माया और भगवान में भेद है क्या? कहे बिल्कुल। कैसे? कहे यदि भेद ना होता तो नामी सर्वनामी का नाम ना लेता। कहे कहां लिया है? दैवी हैशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान ने कहा है मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। मेरी माया स्वीकारा है कि माया उनकी है। तो भगवान नहीं नचाते जीव को, भगवान की माया नचाती है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करे। सब जग को रही नचाए माया जादू करे। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। या को पार न कोई पाए हरि माया जादू करनी। माया जादू करनी। और या को पार कोई नहीं पावे ये सब जग को भरी मावे। या को पार कोई नहीं पावे ये सब जग को भर मावे। या को पार नहीं पावे कोई न जावे। या को पार कोई नहीं पावे यह सब जग को भर मावे। या को पार नहीं कोई पावे हर जग कोई भर मावे। या को पार कोई नहीं पावे यह सब जग को भर मावे। या को पार हर मावे। या को पार कोई नहीं पावे यह सब जग को भर मावे। को पार नहीं कोई पावे सब जग को भर। और माया कौन है? सुख में जो दुख में सुख का अनुभव कराए वही माया है। या को पार कोई नहीं पावे यही सब जग को भरी मावे। या को पार कोई नहीं पावे यह सब जग को भर मावे। ओ दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को माया जादू करनी। सभी जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए माया जादू। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी।
हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। ये वह माया तो सबको नचा रही है। कोई ऐसा देश बताओ जहां भक्त देखे और भगवान नाचे। कहें वो कौन सा देश है? कहें वृंदावन है। वृंदावन में क्या होता है? भक्त नचाता है, भगवान नाचते हैं और भक्त देखता है। वृंदावन के अलावा वृंदावन भक्ति का समूह, जहां भक्तों का समूह होता है, जहां भक्ति की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं वृंदावन। और जहां वृंदावन होता है वहां माया का प्रभाव नहीं पड़ता, वहां भक्त नहीं नाचता, वहां जीव नहीं नाचता, वहां शिव नाचते हैं और जीव नचाता है। बोलिए सांचे दरबार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज कौन सा दिन है? कौन बतलाएगा? आज कौन सा दिन है? हाँ, गणेश जी का दिन है, बुद्धि के देवता। लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय। कल जो भजन पूरा नहीं हो पाया था, आइए उसे पूरा करेंगे। पधारो जी, नीचे वाला फ्रेम रखिए, नीचे वाला फ्रेम रखिए, वो फ्रेम नीचे वाला, हाँ वो ही रखिए। अब गौरी के पुत्री गणेश जी, हे बाबा गौरी के पुत्री गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्री गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, इस कथा में पधारो। घर में पधारो, इसी कथा में पधारो। घर में पधारो, इस कथा में पधारो। घर में पधारो, इसी कथा में पधारो। पधारो पधारो जी, आगे काटो हे बाबा, काटो सकल कलेश जी, मेरे घर में पधारो। काटो सकल कलेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। जय हो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे से दूर सोहे मूस की सवारी। मूस की सवारी, मूस की सवारी। मूस की सवारी, मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे से दूर सोहे मूस की सवारी। मूस की सवारी। सर्व सीधी सर्वेश जी, पधारो
पधारो पधारो जी, सर्व सिद्धि सर्वेश जी मेरे घर में पधारो। सर्व सर्वसिद्धि सर्वेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। चरण कमल पे शत शत वंदन, चरण कमल में सत सत वंदन। शति शति वंदन, शति शति वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। चरण कमल पे शत शति वंदन, चरण कमल में सत सत वंदन। शत शति वंदन। मेरे हृदय करो प्रवेश जी, मेरे हृदय करो प्रवेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो इस सभा में पधारो बाबा, घर में पधारो इस सभा में पधारो। घर में पधारो इस सभा में पधारो, घर में पधारो इस सभा में पधारो। पधारो 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 जी। काटो हे बाबा अब काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो। काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। बुद्धि विधाता बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता बुद्धि विधाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। बुद्धि विधाता। सर्व सिद्धि सर्वेश जी पधारो 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 श्री गणेश। सर्व सिद्धि सर्वेश जी मेरे घर में पधारो। सर्व सिद्धि सर्वेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। मेरे सत्संग में मेरे सत्संग में रस बरसाओ, मेरे सत्संग में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरे सत्संग में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ। मेरे सत्संग में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरे सत्संग में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ। रणति भवर से आओ जी गजानन, रणति भवर से आओ जी गजानन। आओ जी गजानन।
गजानन पधारो जी गजानन। आओ जी गजानन पधारो जी गजानन। और बाबा आ रहे हो तो अकेले मत आओ, रिद्धि सिद्धि ने बाबा रिद्धि सिद्धि ने संग ले आओ, रिद्धि सिद्धि ने संग ले आओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरे सत्संग में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ। हाँ आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ। गौरी पुत्र गणेश की जय। अंजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, हे मांजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, माँ अंजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। माँ अंजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, माँ अंजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। पैरों में बांध घूंघरू कर ताली हाथ में, पैरों में बांध घुंघरू कर ताल हाथ में, पैरों में बांध घूंघरू कर ताल हाथ में, पैरों में बांध घुंघरू कर ताल हाथ में, कीर्तन में आप नाचते भक्तों के साथ 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 में। हमको भी एक बार अपने साथ लीजिए प्रभु, हमको भी अपने साथ लीजिए, हमको भी एक बार अपने साथ लीजिए, हमको भी एक बार अपने साथ लीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। माँ अंजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, माँ अंजनी के लाल जरा ध्यान दीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, 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 हमको तुम्हारे ज्ञान ने इन
इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। सतगुरु 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 तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम ज्ञानदो नित्यम कथारंभे सुमंगलम। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यशमृत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। तिराचम्या हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो शब्दुर्वाह पृषवा उत्पुनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशर्ष्मभेः तस्यदे पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यद्कामः पुने तक्षके अम्मा। ओम हरिः ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जाभानो विदते खुजग्मयः अग्निर्जह्वा मनवः शौर्यजग्दशो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः श्रेणुयाम देवा भद्रं वश्रीमाचाभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टवाग्वं सस्तनोर्विर्जसे मयि देवहितं जजायुः शतमेन्नु शरदो वन्दे देवा जत्रा नशग्राजर्षन्तनो नाम पुत्राशो जत्र पितरो भमन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जनित्वम्
ओम देवहौ शांतिरांतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम वंदे देव उमापतिं स्वर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पदें वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनी नयनं वंदे मुकुन्द प्रियां वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बौद्ध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदन करो बजरंग के युग चरण कमल में नित सदा शुभ स्वर्ण शैल शरीर रघुबीर कर में गदा। हे पवन सुतयानंद गनग दश कोटि प्रणाम है मम हृदयाय विराजिये। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाम्। ओम भगवान नाम त्रय भागवत पुराण देवताभ्यो नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुराण देवताभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं भृत्यार्तिहत्प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यायं समर्पया गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाल जगेशया रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलके कृते। ओम माल्यादीन् सुगन्धेनि मालत्यादीन् वै प्रभो मया हृतान् पूजार्थं पुष्पमालां प्रतिगृह्यताम्। ओम विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलाभरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामं। नाहं विशङ्के सुरराजवज्र न त्रक्षशूलानयमस्य दण्डात् नाग्नर्कशो मानिलवित्तिपाश्च चङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। ओम चन्द्रमा मनुषो जातः चोः सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्।
ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यस्य च तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातावतिरेकयाशेता सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुराणदेवताभ्यो नमः, गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम जग्नेन जग्नमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमान स्वचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयाम। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रसन्न में अमृत वर्षा का अमृत का हम लोग रसपान कर रहे हैं। आतिथ्य दिवस में आप और अच्छे अच्छे प्रसंग गुरुजी आपकी समझ आपको रसपान कराएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। आज के स्वागत के कार्यक्रम में को आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट श्री एस के त्रिपाठी जी से निवेदन है कृपया मंच पे आए और गुरुजी के माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र कुमार दुबे जी आप उनका सम्मान करें, प्लीज जल्दी आइए। हमारे बड़े भाई श्री सुभाष दुबे जी कृपया गुरुजी से माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री दीनानाथ शुक्ला जी सदोपुर से आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आए, गुरुजी का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। आपका स्वागत हमारे छोटे भाई श्री सुरेंद्र दुबे जी। प्लीज भैया। श्री इंद्रदेव शुक्ला जी सदोपुर से, श्री रामानंद पांडे जी नगुआपुर से कृपया हमारा सहयोग करें, जरा समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी आने की कृपा करें। श्री सुरेंद्र पाठक उदयपुर से, श्री राम सागर दुबे जी, श्री बबलू उपाध्याय सुरियावा से आए हुए हैं, कृपया मंच पे आए, गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री बबलू उपाध्याय, श्री संतोष उपाध्याय जी सीताराम से आए हैं, सीतारामपुर से। श्री राधे श्याम सेठ बीरमपुर से कृपया मंच पे आए, गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री शेषमणि पांडे जी, श्री मानिक चंद पांडे जी,
इस धरा के इस गांव का बहुत बड़ा पुण्य है कि हमारे सदगुरु जी पधारे हैं। हम प्रयास करेंगे। श्री बसंत लाल शुक्ला जी, कृपया भैया जल्दी से जल्दी मंच पे आने कृपा करें। हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में नाम आगे पीछे हो गया है। श्री संतोष शुक्ला जी बीरमपुर से आए हैं, आप मंच पे पधारने की कृपा करें। बड़े सौभाग्य से हमारे व्यासपीठ, हमारे सदगुरु महामंडलेश्वर श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज हम सबके बीच इस गांव में, इस छोटे से गांव में, क्योंकि गुरु जी का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। बड़े मुश्किल से कथा दूसरे को थी, लेकिन भगवान की कृपा है, गुरु जी ने हम लोगों के ऊपर कृपा किया कि इसका सौभाग्य हम लोगों को दिया। हम लोग इसका जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लेने की कोशिश करें और लोगों को लाने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री सीताराम महाराज की, सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की। हर हर महादेव। मंच गुरु जी को समर्पित। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जा कुन्देन्दुतुषारहारधौला जा शुभ्रवस्त्रावृता जा वीणा वरदण्डमण्डितकरा जा श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामम् बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की, सब देवन की, सब संतन की, सब तीर्थन की, सब विप्रन की, सब भक्तन के, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दिनरपिरजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यति आशावायु। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। निरंतर दिन और रात होने की वजह से, सुबह और शाम होने की वजह से, एक ऋतु के आने जाने दूसरे ऋतु के आने जाने की वजह से काल खेल ही खेल में हमारी आपकी आयु को खाता जा रहा है। खेल ही खेल में यह मानव जीवन का अमूल्य समय बीतता जा रहा है। परमात्मा की अहेतुकी कृपा से जो ये मानव तन मिला, कबहू करि करुणा नर देही देते ईश बिन हेतु सनेही। अहेतु की कृपा से जो मानव तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो आत्मदर्शन के लिए संसार सागर से पार जाने का साधन मिला है, भौतिक सुखों में भोगों में आयु व्यर्थ ही न बीत जाए। ये संत जन कहते हैं, धर्म प्रेमी सज्जनों, ओम ओम जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, शिव शिव जप लो, अपने आप से प्रेम कर लो, अपने आप की मित्रता सुधार लो। परहित परोपकार, दीन दुखियों की सहायता, माता पिता का सम्मान, यथाशक्ति समाज सेवा, संत सदगुरु की सानिध्य, आत्मचिंतन, परमात्मा की प्राप्ति के साधन को जीवन में उतारना, ये अपने आप से मित्रता है। ये अपने आप की बनाना है।
दंड फंड के रास्ते पे चलना, 420 करना, दूसरे को धोखा देना, बेईमानी करना, छल कपट करना, पीड़ा देना, आत्म परमात्म सुख को भूल करके भौतिक सुखों के पीछे दीवानगी, यह अपने आप से शत्रुता है। यह अपने आप की बिगाड़ना है। संत जन कहते हैं जो अपने आप का मित्र नहीं हो सका वो दूसरे से मित्रता क्या निभा सकेगा। अपने आप की जो न बना सका वो दूसरे की क्या बनाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों सावधान हो जाओ। ओम ओम जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के तमें तत कठिन कुअंक भाल के। भगवान का नाम ऐसा है कि अगर आपका भाग्य भी बहुत बिगड़ा हुआ है, प्रारब्ध बड़े बुरे हैं, हाँ, तो भी ये नाम जब ऐसा है कि ये कठिन कुअंक, हाँ, बुरे भाग्यों को भी मिटा करके सतमार्ग पर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता। नारद जी प्रचेताओं से पूछे कि वह कौन सा देश है जहां दो नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बहती हैं। वह कौन सा देश है जहां सब नारी ही नारी है, एक ही पुरुष वह राजा है। वह कौन सा चक्र है जो सदा सबके ऊपर मंडराता रहता है। प्रचेताओं ने कहा महाराज ये शरीर रूपी देश है। इस शरीर रूपी देश में आयु रूपी दो नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बह रही हैं। 100 साल की हमारी आयु हुई है, एक एक दिन जितना हम बढ़ रहे हैं उतना 100 साल में से एक एक दिन कम होता जा रहा है। आयु रूपी नदी इस शरीर रूपी देश में एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बह रही। दूसरा प्रश्न, वह कौन सा देश है जहां नारी ही नारी है, ये कई पुरुष है, वह राजा है। प्रचेताओं ने कहा कि देवर्षि ये शरीर रूपी देश है, इसमें सब नारी ही नारी है, एक पुरुष आत्मा वह राजा है। आत्मा है तो आप किसी के पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की सास बहू हैं। आत्मा है तो आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंडियन अमेरिकन, चाइनीज। आत्मा निकल गई शरीर से तो आप 100 हैं। आत्मा एक सत्ता है शरीर में। और भागवत कथा को बार बार सुखदेव जी महाराज यही राजा परीक्षित को बता रहे हैं, तू आत्मा है, तक्षक शरीर को काटेगा, मरेगा शरीर। तू आत्मा है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा का गुण है सहज आनंद। आत्मा का रूप है माधुर्य प्रकाश। ये मानव तन अपने स्व स्वरूप को पाने के लिए प्राप्त है। सूरदास जी ने लिखा है कि जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तनु तरुवर के सबई पात झरी जई हैं। शरीर से जिस दिन आत्मा निकल गई, ये पगड़ी, माला, धोती, कुर्ता, ये साड़ी, ये पैंट शर्ट सब फीका लगेगा। सौ तोला का हार पहना लो, 500 तोला का आभूषण सब पहना दो, आत्मा निकल गई तो वो शरीर अच्छी नहीं लगेगी, आभूषण भी अच्छा नहीं लगा उस शरीर में। आत्मा है तो सब है। घर के लोग कई हैं बेगी निकासो, नहीं भूत भय धरी खई हैं। जा प्रियतम संग प्रीति घनेरी, ताहू देख दे रही हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं। आत्मा शरीर से निकल पति पत्नी एक कमरे में बड़े सुख से निर्भयता से सोते हैं, खिड़की दरवाजा बंद किए रात को। लेकिन पत्नी के शरीर से आत्मा अगर निकल गई तो रात को पति अपने पत्नी के साथ कमरे में सोने से डरेगा।
पत्नी पति के साथ रात को सोने में डरेगी, भाई भाई के साथ, बेटा माँ के साथ सोने में डरेगा। आत्मा है तो सब है, और तुम आत्मा हो। बार बार यहाँ यही सुखदेव जी महाराज हर कथाओं के माध्यम से समझाना चाहते, तुम आत्मा, और ये तुम जो आत्मा हो, इस आत्मा की प्राप्ति के लिए सरल साधन है भगवान की कथा, नाम, जप, कीर्तन, अनेक सरल साधन है। कोई भी सरल साधन है जो कि तुम कर सकते हो, जीवन में उतार लो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। कल के प्रसंग पे चलते हैं। माता जिस समय कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, नौ बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई। कर्दम मुनि संन्यास ले लिए। नारद जी के द्वारा माता देवहूति को जब पता चला कि ये तुम्हारे पुत्र कपिल देव भगवान ये नारायण के अवतार हैं, एक दिन ध्यान बंदन कीर्तन से जलपान करके प्रसन्न चित्त बैठे हुए थे कपिल देव भगवान, और माता देवहूति अनुमति लेकर प्रश्न पूछी। ये इस प्रश्न सबका है, इसीलिए हम सब आए हैं, इसीलिए कथा का आयोजन। माता देवती पूछती हैं कि पुत्र सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा सुख किसे कहते हैं, सच्चा सुख कैसे मिलेगा। अब ये समझ लो, सच्चा सुख की परिभाषा है जहां दुख कभी न आवे, मृत्यु का भी दुख न आवे, जन्म का भी, बुढ़ापे का भी, रोग का, सब दुखों से जो नित्य नूतन सुख मिले, वो है सब दुखों से ऊपर उठकर नित्य नूतन सुख मिले, उसे कहते हैं सच्चा सुख। कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है, पत्नी में सच्चा सुख नहीं है, पति में सच्चा सुख नहीं है, पुत्र में सच्चा सुख नहीं है, धन संपत्ति में, सत्ता में, सम्मान में सच्चा सुख नहीं है। ये 10, 20, 50 साल के हैं। ऐसे भी देख लो, कोई भी पति अपने पत्नी को 15 दिन रातों दिन लगातार देखो, हाँ अभ्यास ट्राई करो। कोई भी पति पत्नी को 15 दिन लगातार रातों दिन देखता रहे तो उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर पत्नी में सच्चा सुख होता तो पति बीमार क्यों होता, या पत्नी पति को देखे तो पत्नी को भी हॉस्पिटल में जाना पड़े, या माता पिता अपने पुत्र धन सम्मान को सिर देखे संसार को, संसार की कोई भी वस्तु 15 दिन लगातार रातों दिन देखो तो आप बीमार हो जाओगे, करके देखना। तो संसार में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा है। अपनी आत्मा को 15 दिन नहीं, 15 महीना, 15 वर्ष नहीं, 15 युग नहीं, नित्य नूतन देखते रहो, आनंद बढ़ता जाएगा, यही तुम्हारा स्वरूप है। अब ये बात है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। ये देवियां भी बैठी हैं तो तुम लोग भी समझ सकती हो इस बात को सरलता से, और बहुत सारे लोग हैं बैठे यहाँ, इस बात को सरलता से समझ सकते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम, ये शरीर कीटाणुओं का गोदाम है। कोई बीमारी आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वायरस कौन सा है चेक करने के लिए, टाइफाइड का है कि कैंसर का है कि दमा का है, किस चीज का है, और तुरंत वायरस। इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम, ये शरीर कीटाणुओं का गोदाम है। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं और कोई कहे कि कीटाणुओं के गोदाम प्रणाम, तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं। स्वभाव दुर्गंधम, ये शरीर स्वभाव से ही दुर्गंध का पुतला है। रबड़ी, मलाई, बादाम, पिस्ता, खीर, पूरी, मिठाई, कितनी भी सुंदर अच्छी वस्तुएं खाओ और पेट में गया, 5 मिनट के बाद किसी भी रास्ते से बाहर निकला तो दुर्गंधी भरी रहती है। लेकिन ये शरीर दुर्गंधी का पुतला है। अगर हम अपने आप को शरीर मानते, किसी का दुर्गंधी के पुतले, स्वागतम प्रणाम आओ, तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं।
अशौचम, सृष्टि में सबसे अशुद्ध तत्व वीर्य रज है, उससे इस वीर्य रज से शरीर की रचना अशौचम। अध्रुवम, नाशवान है, परिवर्तनशील है शरीर, क्षण क्षण जिसका नाश हो उसे कहते हैं शरीर, क्षण क्षण जिसका परिवर्तन। रुजायुतंग, ये शरीर रोग का भंडार है, शरीरम व्याधि मंदिरम। मलमूत्र पारीश भाजनम, ये मलमूत्र का पुतला है। हम लोग कितना सुंदर श्रृंगार करके आए हैं, एक जन के पेट का खजाना निकले तो सब भाग खड़े होंगे। पतली सी चमड़ी ढकी है, अगर ये पतली सी चमड़ी हटा दी जाए तो कौवा कुत्ते की खुली मिठाई की दुकान हो जाए। तुम लाठी गोली मारते रहो, नोच के खा जाएंगे कौवा कुत्ता मांस को। रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता, अविवेकी अज्ञानी जन इस शरीर के भाव में रमण करते हैं, न कि विवेकी जन पंडित के। कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है। और सरल दृष्टांत वेदांत का है, समझो। पहले ये समझ लो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जैसे तुम्हारे घर पे कोई गया और पूछा कि घर किसका है, तो तुम जवाब दोगे कि मेरा है, यही कहोगे ना सब कि मेरा है महाराज घर। तो घर तुम्हारा है, तुम घर नहीं हो, घर में रहने वाले मालिक हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। सब भगवान का नाम लिया करो। यहां गाड़ी लेकर के आए हो, किसी ने पूछा गाड़ी किसकी है, तो हाँ जिसकी, तो आप कहोगे यही मेरी गाड़ी है। तो गाड़ी आपकी, आप गाड़ी नहीं है। उसी तरह कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ, बुखार हुआ, आप डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब पूछे कि क्या हुआ है, तो आप यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है। यही जवाब होगा ना, मेरे सिर में बहुत पीड़ा है। मेरे सिर में बहुत पीड़ा, सिर आपका है, आप कौन है? मेरा पेट दर्द कर रहा है, पेट आपका है, आप कौन है? मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, शरीर आपकी है, आप कौन है? आप आत्मा हैं। आप शरीर नहीं, आत्मा है। आप आत्मा चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज आनंद स्वरूप हैं आप। एक रानी स्नान कर रही थी, मोतियों का हार निकाल के खूंटी पे टांग दी। एक बाज पक्षी देखा तो इसे लगा कि कोई खाने की वस्तु है, लेके उड़ गया। दूर तालाब के किनारे वृक्ष पे डाली पे बैठ कर जब चोंच मारा, इसे पक्षी को पता चला, अनुभव हुआ कि खाने की वस्तु नहीं। ये उड़ गया छोड़ करके। तालाब में एक पानी पीने के लिए आया एक राही, और जैसे पानी पीने के लिए झुका, देखा कि मोतियों का हार तालाब में है, पानी में। राही सोचा कि बड़ा कीमती हार है, कोई आएगा तो उसे देना पड़ेगा, नहीं तो राजा के यहाँ देना पड़ेगा। पानी बाद में पीऊंगा, पहले हार ले लूं। ये डुबकी लगाया, हार पाया नहीं। बाहर निकला, देखा हार है, फिर डुबकी लगाया, हार पाया नहीं। बाहर निकला, देखा हार है, फिर डुबकी लगाया, हार पाया नहीं। बड़ा प्रयास किया, रोते हुए गया है। दूसरा राही, तीसरा राही, जो भी आता था उसकी यही क्रिया होती थी। हार दिखता था, मिलता नहीं था। चारों तरफ बात फैल गई कि दिखता है लेकिन मिलता नहीं। एक तत्वदर्शी संत जा रहे थे, शिष्यों के साथ घूम पड़े कि दिखता ही लेकिन मिलता नहीं, तो वेदांत है, दर्शन है। आए देखे तो हार दिख रहा था लेकिन मिलता नहीं। तो संत ने कहा कि ये हार का प्रतिबिंब है, ऊपर हार होगा।
ऊपर देखे तो डाली पे जहां खाने के लिए चोच मारा था, छोड़ के बांझ पक्षी उड़ गया था, हार वहां से लटक रहा था और पानी में दिख रहा था, संत प्राप्त की। ऐसे हमारे दादा बाबा भाई बंधु संसार में सुख ढूंढे, पत्नी में ढूंढे, पति में मकान बनाए, दुकान बनाए, खेती बाड़ी लिए, सब कुछ किए, लेकिन ढूंढे। लेकिन मृत्यु के समय किसी को आप मुस्कुराते हुए देखे, सब रोते हुए गए, क्योंकि सुख जहां था वहां ढूंढे नहीं, सुख अंतर जगत आत्मा में था। अपनी परछाई में आप अपनी नाक पकड़ के देखो तो पता चलेगा, अपनी परछाई में आप नाक कभी नहीं पकड़ सकते। जब असली नाक पकड़ेंगे तो परछाई में पकड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे संसार में अगर सुख चाहिए तो पहले आत्मबोध के तरफ आप चलो। आत्मबोध का साधन और नहीं कुछ है तो कलयुग में सरल साधन है, नाम कीर्तन भजन स्वाध्याय सत्संग, परहित परोपकार, गीता रामायण भागवत का कुछ पाठ पठन चिंतन, बस इतने से ये भगवान की भक्ति है। इतने से प्रभु की कृपा हो जाएगी कि एक दिन अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। कबीर साहब ने लिखा है, कपिल देव भगवान कहते हैं कि सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है। कबीर साहब ने इसी बात को लिखा है, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी यहां पे आत्मा, आत्मा को पानी कहे हैं, मीन मछली को मन कहे हैं। सहज आनंद स्वरूप आत्मा की सत्ता से मन की सत्ता है, लेकिन हर मन दुखी है मुझे हंसी आ रही है। पानी में मीन पियासी, मोहे सोनी सोनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी। वन वन फिरत उदासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराज,
घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी मोहि सुनि सुनिया हासी पानी में मेरे पियासी मोहे सुनी सुनिया सुनि सोनिया सुनि सोनिया। इसके आगे है हाजिर पे दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भई साधो गुरु बिनु भरम न जासे मोहे सुन सुनी आवे। समय अभाव के कारण ज्यादा विस्तार न होते हुए आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। यहाँ कबीर साहब काशी मथुरा तीर्थों का खंडन नहीं किए। अगर खंडन करते तो कबीर की वाणी है जो कबीरा काशी मुआ तो राम ही कौन नहीं हो रहा। आय बुलावा राम का दिया कबीरा रोय जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर साहब को बैकुंठ से बुलावा कहे मैं नहीं आऊंगा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए। और इसके डर के मारे काशी को मरते समय छोड़ दिए कबीर साहब की काशी में मरूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, मुझे बैकुंठ नहीं मगहर में चले गए। जब जन्म कहे न जन्म भर कबीरा काशी से या मरद की दाई मगर, मतलब वो कबीर साहब को मोक्ष नहीं चाहिए, भरत जी को मोक्ष नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, मोक्ष नहीं चाहिए। कहे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। रस खान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ए प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए, कल इतनी कृपा करना कि अगर मानव तन मिले तो गोकुल का ग्वाला बना देना। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु योनि में जाए तो रहने देना, खाली कृपा इतनी करना कि नंद के घर की गैया बना देना, जिनके पीछे पीछे भगवान सच्चिदानंद चले और चरणों की धूल पड़ करके जीवन धन्य हो जाए। और पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। देवराज इंद्र की वर्षा से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जिस कनिष्का अंगुली पे गोवर्धन धारण के नारायण भगवान कृष्ण किए थे धारण किए थे, अगर पत्थर बनूं तो गोवर्धन का पत्थर बना देना, भगवान की सनिधि रहे। अगर पक्षी योनि में जाओ तो जो खग हो तो वसेरो करो नित्य काले निकूल कदम्ब की धारण। जहां बंसी बजाते हैं प्रभु वहां सीता जी एक दिन रो रही थी, आंसू झरझर सीता मैया के नेत्रों से गिर रही थी। त्रिजटा ने कहा सीते क्या हुआ? मां सीता कहने लगी कि मां मुझे बड़ा भय लग रहा है, अगर मैं राम राम कहते कहते कभी राम हो गई तो मेरा ये सेवक और प्रभु भक्त भाव मिट जाएगा। त्रिजटा ने कहा सीते अगर तुम राम राम कहते कहते राम हो जाओगी तो भगवान राम सीता सीता कहते कहते सीता बन जाएंगे, ये भाव बना रहेगा। भक्त जो है भक्त भगवान का भाव, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। कबीर साहब तीर्थों का खंडनी, कबीर साहब थोड़ा संकेत किए हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। चारों धाम की यात्रा कर आए और बेईमानी को मुकदमा लड़ना बंद नहीं किए तो तुम्हारे धाम से क्या फायदा? रोज रामायण का पाठ कर रहे हो, भाई को सता रहे हो तो क्या फायदा? गीता रामायण का खूब अध्ययन कर रहे हो, पड़ोसी को पीड़ा दे रहे हो तो तुम्हारे उससे क्या फायदा? कहते हैं थोड़ा जो तीर्थ यात्रा को पूजा पाठ भक्ति करो तो थोड़ा उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो, नहीं तो हाथी की तरह की तालाब किया, तालाब में स्नान किया हाथी, बाहर निकला तो धूल उड़ा लिया, क्या फायदा स्नान से? इस पर संकेत किए हैं कबीर साहब कि थोड़ा सावधानी से जीवन में भी उतारने का प्रयास करो।
जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ी सरलता से बहुत लोगों के मन में ये भाव है, समझ लो, बोध कर लो। जिस परमात्मा का ध्यान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर करते हैं, 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, जिसका ध्यान सो तेरे घट माहि विराजे। अब इसको कथा के माध्यम से समझ लो। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, चातुर्य मास में सब भजन कीर्तन करते हैं आपके भक्त, अनुष्ठान करते हैं आपके भक्त, और आप सोते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी मैं सोता नहीं, आंख तो बंद किए रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मैं ध्यान में रहता हूं। सावधानी सुनो। माता लक्ष्मी कहती प्रभु आपसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी मैं अपने सतचित आनंद रूप का ध्यान करता हूं। सावधानी सुना, सतचित आनंद का रूप का ध्यान करता हूं। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। ब्रह्मा जी अपने सतचित आनंद रूप का, भगवान विष्णु सतचित आनंद रूप का, भगवान शंकर सतचित आनंद रूप का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। जाको ध्यान धरे मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे। गीता। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्च मध्यं च भूतानाम अंतेव च। अरे सबकी आत्मा मैं ही हूं, अर्थात वो परमात्मा आपके हृदय में है। अर्थात कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है, संसार में नहीं। और ये सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से मिलेगा। माता देवती कहती है पुत्र सच्चा सदगुरु और संत कौन है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कपिल देव भगवान कहते माता अगर सच्चे संत की पहचान तुम नहीं कर पा रही हो तो क्षमा चाहता हूं मां, तुम्हारी दृष्टि में दोष है। सच्चे संतों की कमी नहीं है, सदगुरु की कमी नहीं है, सच्चे संत सदगुरु को पहचानने की दृष्टि में कमी है। वेदांत दर्शन है, सावधानी से सुनो, सरलता से। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये बच्चों को थोड़ा सा टाइट हो जाओगे तब नहीं, यहां नहीं, वहां जाओ, पीछे जाओ, बैठो। जहां जरूरत हो तो वहां टाइट हो जाओ, बैठो पीछे, वहां नहीं तो यहां सामने कुर्सी पे बैठो, सुनना है तो। वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो टीवी में दिख रहा है, वह देखे वहां से आ रहे हैं, हम जान रहे हैं। ये टीवी चैनल पे आपकी कथा जो रिकॉर्डिंग हो रही सब आएगी। ये सब रिकॉर्डिंग वाले सब दिल्ली से आए हुए हैं, वहां से टीम, ये 3 लोगों की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। हाँ, भगवान का नाम लिया करो, ऐसे कल्याण है। एक राजा बादशाह को संतान नहीं थी, फकीर साहब आए, रोटी खिला दो मुरादें पूरी होगी। बादशाह ने कहा हमें संतान नहीं है, क्या हमारी मुरादें पूरी होगी? फकीर साहब ने कहा अवश्य, मैं अल्लाह से दुआ सलाम करता हूं, मेरी बात सुनता है। बादशाह ने कहा हमारे लिए दुआ सलाम करो। गए फकीर साहब बगीचे में, अल्लाह से दुआ सलाम किए और दुआ सलाम करके उठे तो फकीर साहब के मन में मुंह से निकला कि खुदा ही जाने खुदा की खुदाई। एक यादव बालक गैया चरा रहा था और कहीं से भागवत कथा में माइक लगी थी, सुना कि जय श्री कृष्ण कहने से, भगवान का नाम लेने से बड़ा लाभ होता है। तो ये यादव बालक ग्वाला हमेशा जय श्री कृष्ण कहा करता था। अगर गैया भी खेले जय श्री कृष्ण कहाँ जा रही है, खूंटा बांधा है जय श्री कृष्ण इधर खड़ी हो, चारा है जय श्री कृष्ण, हमेशा जय श्री कृष्ण कहता। एक ग्वाला गैया चला रहा था, ये सामने आ गया और फकीर साहब ने जैसे कहा खुदा ही जाने खुदा की खुदाई, ग्वाले ने कहा मैं जानता हूं खुदा की खुदाई।
फकीर साहब ने कहा जाओ गैया चराओ माठा पियो। बड़े बड़े विद्वान योगी संत नहीं जान पाए, तू क्या जानेगा। ग्वाले ने कहा ज्यादा बात मत करो, अगर नहीं जानता हूं तो 500 की शर्त लगा लो। संजोग से 500 रुपया इसके जेब में था, फकीर के पास पैसा था नहीं। बादशाह के पास गए, बादशाह भी जान गया कि ये ग्वाला हार जाएगा। भगवान की लीला भगवान जाने, हम लोग कहते हैं कि सोई जाने जे देव जाए जानाई जाने तुम्हें, मालिक तेरी लीला तू ही जाने। फकीर बादशाह ने समझा कि सच कह रहा है फकीर, और ग्वाले को समझाया कि तू अपनी शर्त वापस ले। इसने कहा नहीं, मैं जानता हूं खुदा की खुदाई, हार जाऊंगा तो 500 दे दूंगा, जीत जाऊंगा तो ले लूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा बता क्या है खुदा की खुदाई, अगर जीतेगा तो फकीर साहब के तरफ से मैं तुझे दूंगा। ग्वाले ने कहा मेरे साथ आओ। आगे आगे ग्वाला, पीछे पीछे बादशाह। फकीर दूर लेके गया गंगा जी के किनारे। बादशाह ने कहा यहाँ क्यों लाया है। ग्वाले ने कहा खुदा की खुदाई दिखाने लाया हूं। बादशाह ने कहा क्या है खुदा की खुदाई। ग्वाले ने गंगा जी की तरफ हाथ उठाया कि देखो ये है खुदा की खुदाई। तुमने खुदवाया था कि तुम्हारे बाप ने कि तुम्हारे दादा ने। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मेरे परायण होकर के मेरा जो चिंतन करता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। कुछ न करो, नाम जप कीर्तन करते रहो। 500 जीत के चला गया। फकीर के मन में आया बेटा जाओ, आदत पड़ी कल फिर आएगा, अगर 2000 वसूल नहीं किया तो मेरा नाम ही फकीर नहीं। और दूसरे दिन फकीर साहब जैसे दुआ सलाम करके उठे और बोले कि मेरे मन की बात मैं ही जानूं। ग्वाला फिर सामने आ गया, ए तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूं। फकीर साहब ने कहा जाओ गैया चराओ माठा पियाओ, तू क्या जाने, ज्यादा बात मत करो। हाँ, अगर नहीं जानता तो 1000 की शर्त लगा लो। 500 जीता था, 500 पहले का था। फकीर साहब ने कहा आज 1000 की शर्त नहीं लगी, आज 2000 की शर्त लगी, क्योंकि फकीर का जीतना आज पक्का था। मेरे मन की बात मैं जानूं, अगर ग्वाला सच भी कह दे और फकीर कहे कि नहीं मेरे मन में ये नहीं है तो प्रमाण क्या है। फकीर साहब ने कहा 2000 की शर्त लगेगी। ग्वाले ने कहा 2000 में मजा नहीं आएगा, 5000 की शर्त लगेगी। बादशाह के पास जब पहुंचे तो बादशाह समझ गया कि ये फकीर ने ग्वाले को फंसा दिया है। सच भी बोला, अगर ये कह दिया कि नहीं मेरे मन में नहीं है तो क्या प्रमाण है। बादशाह ने बहुत ग्वाले को समझाया कि तू अपनी शर्त वापस कर ले। इसने कहा नहीं मैं यादव बालक हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। शर्त लगा लिया, हार जाऊंगा तो दे दूंगा, जीत जाऊंगा तो ले लूंगा। मैं जानता हूं फकीर के मन में क्या है। बादशाह भी जानता था कि ये ग्वाला हार जाएगा, जिद पे अड़ा है। बादशाह ने कहा ठीक है, नहीं मान रहा है तो बता। और फकीर साहब भी तैयार थे, जो भी बोलेगा ना कह दूंगा, ये इतना पक्का है। ग्वाले ने कहा बादशाह फकीर साहब के मन में है कि बादशाह को संतान हो। अब बादशाह तो खुशी से मन ही मन उछल गया कि एकदम सच जानता है। फकीर साहब के तरफ देखने लगा। अब फकीर साहब फंस गए, सोचे कि अगर ना कहूंगा तो फांसी पे चढ़ा देगा कि ठगने आया है। फकीर साहब सोचे कि फांसी पे चढ़ने से अच्छा हारना ही अच्छा है। फकीर साहब ने कहा बादशाह एकदम सच जानता है, यही है मेरे मन में। ये बात कहां से आई? नाम जप से, नाम कीर्तन। अपने बच्चों को जो पहले 1 2 ABC करने के पहले ओम राम कृष्ण शिव हरि का थोड़ा सा पहले सिखाया करो। भगवान का नाम भी सिखाया करो। नाम जप करो। जपा तुम जप नहीं करते, नाम नहीं जप करते तो दिमाग खुरापात करता है, झगड़ा लड़ाई करते हो, गाली गलौज करते हो। अब प्रेम से बोलो, अब तो मस्ती में बोलो, और मस्ती में, और मस्ती में। हम बता रहे थे यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कपिल देव भगवान कहते मां
तुम्हारी दृष्टि में दोष है, सच्चे संतों की कमी नहीं है, सदगुरु की कमी नहीं है, संत सदगुरु को पहचानने की दृष्टि में कमी है। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, जहां भगवान की कथा, राम कथा कर रहे थे, जहां भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। हमारी कथा में रोज आते हैं, हर जगह। क्योंकि जिस समय भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे, अयोध्यावासी सब बैठ गए, हनुमान जी नहीं बैठे इनके विमान पर, दूर खड़े थे। भगवान राम बुलाए कि बजरंगबली तुम क्यों नहीं बैठे, आओ बैठो। हनुमान जी कहे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इसी भारत भूमि में रहूंगा, भूमि पर रहूंगा। भगवान राम कहे जब से मिले तो से साथ छोड़े नहीं, आज ऐसा क्यों कर रहे हो। हनुमान जी कहे आपके साथ चलूंगा तो खाली आपका दर्शन होगा, और इस भारत भूमि में रहूंगा तो संत महात्माओं का दर्शन होगा, तीर्थ और भजन कीर्तन सुनूंगा, तीर्थ यात्रा का सेवन होगा, और सत्संग भजन कीर्तन सुनूंगा। जहां भजन कीर्तन संत होंगे, सत्संग होगा, वहां तो आपका दर्शन होना पक्का ही है। चार लाभ होगा। लेकिन आज अगर हमसे प्रसन्न है तो कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान राम अति प्रसन्न हुए कि जल्दी से मांग लो बजरंगबली, मैं बहुत चाहता था कि तुम कभी कुछ मांगे नहीं। हनुमान जी कहे बस इतनी कृपा करके हमें वचन वरदान दे दो कि जहां जहां आपकी कथा हो, सत्संग कीर्तन भजन हो, मैं सुनता रहूं। भगवान राम मौन हो गए। लक्ष्मण जी आवेश में आ गए कि प्रभु बजरंगबली ने ऐसा क्या मांग लिया जो आप जवाब नहीं दे रहे हो। भगवान राम गंभीर हो गए कि लक्ष्मण, बजरंगबली ने मेरी तरह अपना अनंत रूप मांग लिया है। जहां जहां कथा कीर्तन होती हो मैं सुनता रहूं। इस समय हजारों लाखों जगह भारत देश में इस समय कथा कीर्तन होता होगा, अनंत रूप मांग रहे हैं। लक्ष्मण जी कहे प्रभु इतने के अधिकारी नहीं है। भगवान राम एवं मस्त कह दिए हनुमान जी को अनंत रूप प्राप्त हो। अपने घर में सुंदर कांड करो, पाठ पारायण करो, आरती भजन कीर्तन करो, हनुमान जी वहां हाजिर रहेंगे और उसका लाभ भी मिलेगा आपको। कथा में भी हनुमान जी हमेशा रहते हैं। तो व्यास जी कथा पंडित जी कह रहे थे और कथा में अशोक वाटिका का वर्णन आया। उसमें पंडित जी कहे कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले थे। कथा पूरी हुई, जब जाने लगे घर तो रास्ते में हनुमान जी मिले। पंडित जी प्रणाम, जय श्री राम। पंडित जी कहे जय श्री राम, जय श्री राम, आपका परिचय। हनुमान जी कहे हनुमान जी मैं बजरंगबली हूं। पंडित जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक गए कि बजरंगबली आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया, जय श्री राम। हनुमान जी कहे महाराज आपकी कथा सुन रहा था, एक संशय हो गया है, अनुमति चाहता हूं समाधान के लिए। पंडित जी कहे अवश्य अवश्य। हनुमान जी कहे ये आप व्यासपीठ पर बैठ करके थोड़ी सी दक्षिणा के लिए झूठ क्यों बोलते हैं। आप कथा में कह रहे थे कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल थे और मैं स्वयं गया था, वहां सब लाल रंग के फूल खिले थे, तो थोड़ी सी दक्षिणा के महाराज झूठ क्यों बोलते हैं। पंडित जी हनुमान जी की तरफ देखे और चुप हो गए और फिर बोले कि अगर आप बजरंगबली न होते ना, अब तक पटकी पटका हो गया होता। सावधानी सुनना। पंडित जी कह रहे हैं बजरंगबली हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की पहचान सत्य और मधुरता है। सावधानी सुनना। जिस ब्राह्मण के जीवन से सत्य और मधुरता निकल गई है, समझ लो पतन के रास्ते पे ब्राह्मण जा रहा है। हम झूठ नहीं बोलते। हनुमान जी मुस्कुरा दिए कि महाराज एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। आप कथा में कह रहे मैं खुद देख के आया हूं। पंडित जी कहे आपको भ्रम होगा, हम जो कह रहे हैं वही सच है। हनुमान जी कहे अगर आप तैयार हो तो मां जगतजननी सीता थी, मैं चल के पूछा दूं। दोनों जन मां सीता के पास पहुंचे, सारी बात हनुमान जी कहे और कहे कि मां बता सच कौन बोल रहा है। मां सीता कहती कि बजरंगबली पंडित जी भी झूठ बोल रहे हैं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। अशोक वाटिका में न सफेद रंग का फूल खिला था न लाल रंग का, वहां तो सब श्याम रंग के फूल थे। हनुमान जी कहे वाह माते, मैं नहीं जानता था कि तू भी झूठ बोलेगी। मुकदमा भगवान राम के पास पहुंच गया।
सारी बात सुनने के बाद भगवान राम कहते हैं कि बजरंगबली तीनों जन सच बोल रहे हो, कोई झूठ नहीं बोल रहे हो। हनुमान जी कहीं क्षमा चाहता हूं, ये न्यायालय नहीं है, ये न्यायालय है, भक्तों का दरबार नहीं है कि सबको संभालो, पंचायत है, एक निर्णय दो। भगवान राम कहते हैं कि तीनों जन सच कह रहे हो। पंडित जी मेरे ध्यान कीर्तन में लगे लगे इनकी दृष्टि निर्मल हो गई है, और निर्मल दृष्टि से अशोक वाटिका का दर्शन करते हुए कथा कह रहे थे, इसलिए इन्हें सफेद रंग का फूल दिखाई पड़ा। और बजरंगबली जिस समय तुम अशोक वाटिका में गए थे, रावण का अत्याचार देखकर तुम्हें क्रोध आ गया था। इतना सुनते तो हनुमान जी हुंकार मारे कि हाँ प्रभु, इतना क्रोध आ गया था कि आपका आदेश नहीं था, नहीं तो उसी समय रावण को मारकर लंका समुद्र में डुबाकर मां सीता को ले गया था। भगवान राम मुस्कुरा दिए कि बजरंगबली, क्रोध का रंग लाल होता है, इसलिए तुम्हें लाल रंग का फूल दिखाई पड़ा। और सीता जी मेरे स्वरूप को अपने नैनों में सदा बसाए रहती थी, इसलिए सीता जी को श्याम रंग का फूल दिखाई पड़ा। तीनों जन सच बोल रहे। साधारण देख लो, चश्मा लगाए हो, चश्मे की कांच लाल रंग क्या है, और तुम सफेद कुर्ता पहने हो तो कुर्ता लाल दिखेगा। यथा दृष्टि तरह एक सुंदर युवती खड़ी है, वेदांत दर्शन, और उस सुंदर युवती को देखने वाली 6 आंखें। पहली आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से इस युवती का बेटा मां के रूप में। दूसरी आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से इस युवती का पिता पुत्री के रूप में। तीसरी आंख देख रही है विकार युक्त प्यार भरी दृष्टि से इसका पति पत्नी के रूप में। चौथी आंख देख रही है विकार युक्त और तृप्त विकार युक्त काममयी दृष्टि से एक कामी पुरुष, दुखमयी दृष्टि से कामी पुरुष। पांचवी दृष्टि देख रही है लड्डू जलेबी की तरह एक शेर की, अगर मिल जाए तो मांस और रक्त खा के तृप्त। और छठवीं दृष्टि एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत देख रहे हैं कि वाह मेरे प्रभु श्याम सुंदर कन्हैया, कैसे इस स्त्री के रूप में आप खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो। ये युवती में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सत्संग से हमारी दृष्टि आत्मामय होती है, परमात्मामय होती है, राममय कृष्णमय होती, ब्रह्ममय होती। तब ये जब ब्रह्ममय दृष्टि होगी, वो भाव जगेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा, जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए सत्संग कथा सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया अपने इस मानव जीवन का और परमात्मा की प्राप्ति का। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मूल्य, भगवान से प्रार्थना करके फिर आगे चलते हैं। यहाँ कपिल देव भगवान भक्ति ज्ञान और सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए हैं माता देवती को। आगे चर्चा होगी। इसके बाद चौथे स्कंद में सती मोह की कथा है, ध्रुवख्यान की कथा है। थोड़ा थोड़ा दर्शन कराते हुए आज वामन भगवान के अवतार की झांकी है, और वामन भगवान का दर्शन भी अवतार भी करना है, क्योंकि आगे कल 9वें स्कंद में हम चलेंगे, प्रवेश करेंगे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। हाँ मद में हमेशा मैं रहा चूर चूर, मद में हमेशा मैं रहा चूर चूर। मंदिरों से भगवन में
रहा दूरी दूर। मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर। किसी से ना बोले मैंने दो मीठे बोली रे। किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जय मैंने किया ना कोई दानी और धर्म। मैंने किया ना कोई दान और धर्म। छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। हाँ तेरी कृपा से मुझको मिला है ये तन। तेरी कृपा से मुझको मिला है ये तन। जिसमें बसाऊं तुझको दिया तूने मन। जिसमें बसाऊं तुझको दिया तूने मन। तन की तो खोली आंखें मन की आंखें खोली रे। तन की तो खोली आंखें मन की आंखें खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। हाँ कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। सती मोह की कथा में सज्जनों तीन तरह की पूजा, तीन तरह का दान, तीन तरह का अनुष्ठान, सेवा तीन प्रकार की, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। ये भौतिक सुख के लिए
और तमोगुणी पूजा अनुष्ठान दान व्रत सेवा दूसरों को पीड़ा देने के लिए। जो दूसरों को पीड़ा देने वाली पूजा होती है, मेरा पड़ोसी दुखी हो, दूसरा दुखी हो, दूसरों को किसी तरह पीड़ा देने के लिए व्रत अनुष्ठान करते, ये तमोगुणी है। ऐसा कभी नहीं करना। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी दुर्योधन के यहाँ आए चातुर्मास के लिए। इतना स्वागत किया दुर्योधन कि कार्तिकेय एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत था, द्वादशी के दिन सवेरे अति प्रसन्न दुर्वासा जी। दुर्वासा जी सदा श्राप देते हुए दिखे गए हैं, लेकिन दुर्योधन इनको भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सेवा करके प्रसन्न, कितनी तन्मयता से ये सेवा किया होगा। इस तरफ यहां आ जाओ। चातुर्य मास में द्वादशी के दिन जब दुर्वासा जी कहे कि दुर्योधन मैं अति प्रसन्न हूं, जो इच्छा है वरदान मांग लो, तो दुर्योधन ने कहा कि मुनिवर गुरुवर, हमारे भाई पांडव जंगल में हैं, ये द्वादशी का पारण आप उनके यहाँ करके उन्हें भी आशीर्वाद दे दें, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। हमारे ऊपर आपकी कृपा, हमारे भाइयों के ऊपर भी कृपा कर दो। ये पारण भाइयों के यहाँ करें, पांडवों के यहाँ। ठीक है, क्योंकि जब पांडव बन जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हुए कि बहुत सारी प्रजा जा रही थी, तो हम इनको वहाँ कैसे व्यवस्था देंगे। इनके पुरोहित जी ने सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र दिए और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उस मंत्र के द्वारा अक्षय पात्र दिए और कहे कि इससे जो भी जिस तरह का भोजन चाहिए, जितना चाहिए उतना प्रतिदिन ये अक्षय पात्र देगा। शर्त यह है कि द्रौपदी जब भोजन कर लेगी तब दूसरे दिन देगा। अब वहां तरह तरह के मिष्ठान, कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह के नमकीन, पकौड़े, पूरी, खीर, तरह तरह के मीठे फल और दही, लस्सी, दूध सब मिलने लगा तो जंगल में मंगल हो गया। कहते हैं साधु संतों की भीड़ लग गई भंडारे में। कथा सुनने वाले 100 तो भंडारे में 500 या 1000 होंगे, 10 गुना रहते हैं। इसलिए बहुत कहीं कहीं कथा में ज्यादातर भंडारा रोज होता है कि रोज भंडारा रहेगा, श्रोताओं की संख्या खूब बढ़ जाएगी अपने आप। चारों तरफ पांडवों का जब यश बढ़ने लगा तो दुर्योधन सारी पोल पट्टी लिया कि बात क्या है, और ये अक्षय पात्र का रहस्य जान लिया। दुर्योधन ये जान लिया कि 2 बजे द्रौपदी भोजन करती है, इसके बाद अक्षय पात्र भोजन नहीं देगा। और दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ 4 से 5 के बजे के पहले कभी पहुंच नहीं पाएंगे पांडवों के यहाँ। पांडव दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा पाएंगे और दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, पांडवों का नाश अंत हो जाएगा, हमारे रास्ते का कांटा साफ। 4 महीना 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी की सेवा करने का उद्देश्य तमोगुणी सेवा, भाइयों का नाश। और जो 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी पहुंचे तो 5 भाई पांडव द्रौपदी के सहित नेत्रों में प्रेमाश्रु लिए दंडवत लौट गए चरणों में, धन्य धन्य करने लगे, स्तुति करते कि आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया। आज इस जंगल में भी हमारे ऊपर आप कृपा वर्षाए। दुर्वासा जी कहे धर्मराज, हम भूख एकादशी व्रत हैं, पारण नहीं किए, पारण की इच्छा से आए हैं। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर के आनंद का ठिकाना नहीं कि गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण संत एकादशी का व्रत रहे और दूसरे दिन पारण कराने का अवसर मिले दर्शन पूजन का, तो अश्वमेध यज्ञ के इतना फल मिलता। आप बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, आइए स्वागत है। दुर्वासा जी के हम स्नान करके आते हैं, आप तैयारी करो। स्नान करने चले गए और चारों भाई द्रौपदी के सहित धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखने लगे। एक दाना भी नहीं है आश्रम में जहां पक्षी चोंच मार दे। 10 द्रौपदी भोजन कर ली है, 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को भोजन कहाँ कराएंगे।
आज मृत्यु की छाया नाचने लगी। आज मृत्यु निश्चित है। हम लोगों की नेत्रों में आंसू गिरने लगे। हाँ, धर्मराज जी कहते नहीं, अधीर होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है धर्म की रक्षा करना, और धर्म का काम है हमारी रक्षा करना। हमारा धर्म है, संत आए तो हम ना नहीं कर सकते। उनके श्राप से हमारा अंत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ना नहीं कर सकते। हम स्वागत करेंगे। भगवान को, धर्म रूप नारायण को पुकारो। समय नहीं, लेकिन एक लाइन जरूर देख लो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां भी हार गया तो कहां जाऊंगा सरकार। हे नारायण, हे परमात्मा, आज संकट में हूं, जंगल में भी संकट आ गया है। आज कृपा करो, दर्शन दो प्रभु। हे करुणा निधान, दर्शन दो। शरण के शरण दाता, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो।